वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लाइनक्स विद आरके में। मेरा नाम रजन कुमार है। हम लोग इसमें लाइनक्स की इंस्टॉलेशंस के सीख रहे थे। ठीक है। हमने लाइनक्स पिछले वीडियो में हमने रेल का 8 वर्जन इंस्टॉल करना सीखा था। आज हम लोग रेड हैट की लेटेस्ट 9.2 वर्जन इंस्टॉल करना सीखेंगे इस वीडियो में। इसके लिए प्री कॉन्फ़िगरेशन जो चीज़ें मुझे चाहिए वो बेसिकली आईएसओ फाइल ही डाउनलोड करना है। वीएम आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। वीएम वगैरह अगर इंस्टॉलेशन नहीं है तो आप इस पर काम नहीं कर सकते। हमारे पास एक वीएम या वर्चुअल बॉक्स कोई एक टूल्स होना चाहिए जिस पे हम चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंसर्न है या इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। मैंने एक आईएसओ फाइल डाउनलोड कर ली है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मेरे विंडोज़ पे ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए कि 7 से ऊपर विंडोज़ होना चाहिए। रैम 8 GB मिनिमम रखना पड़ेगा क्योंकि ये सर्वर इंस्टॉलेशन अगर करना है मुझे परफेक्टली चले तो उसके लिए मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड सिस्टम होना चाहिए। रेल लाइन के कुछ फीचर्स आए हुए हैं जो कि सपोर्टेड है। पाइथन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा हमें। Node.js की .NET के भी हैं फीचर्स हमें मिलेंगे। रूबी है, PHP लेटेस्ट मिलेगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। इसके लिए मैंने अपना रेल में दिखा देता हूँ। ये 9 GB का है बट हम इसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे। GUI भी इंक्लूडेड है तो बट हमें सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो मिनिमल वर्जन इंस्टॉल करेंगे जो कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलता हूँ यहाँ पे फाइल में चलेंगे। ठीक है। न्यू वर्चुअल मशीन्स, क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझसे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसमें इस ऑप्शन के थ्रू पहले इंस्टॉलेशन के लिए आईएसओ फाइल अभी सेलेक्ट कर सकते हैं या इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया 9.2। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। सारे कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी लास्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अभी इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये बोल रहा है कुड नॉट डेटा विच ऑपरेटिंग। एक्चुअली ये वीएम मेरा पुराना वर्जन है। अगर इस तरीके से इसमें मैसेज आता है तो मुझे कोई इशू नहीं है इससे। मैं नेक्स्ट करूँगा सिंपल। यहाँ पे इसको लाइनक्स का मैक्सिमम 8 वर्जन तक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इसलिए वो मुझे वो मैसेज दे रहा था तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अदर्स पे जाके अदर कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने अपनी मशीन का नाम दे दूँगा रेल 9। दैट्स नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे स्पेस देना है तो मैं यहाँ पे 40 GB स्पेस असाइन कर दूँगा इसको। कस्टमाइज हार्डवेयर आप कर लो। ठीक है। फिर मेमोरी कितनी 256। मुझे इसके लिए कम से कम 4 GB चाहिए। यस। प्रोसेसर मैं 2 लेके चलूँगा। ठीक है। नेट अवेलेबल है। दैट्स इट। कॉन्फ़िगरेशन इज़ डन। फिनिश करता हूँ मैं इसको। 4 GB 2 रैम है, 2 कोर प्रोसेसर है, 40 GB हार्ड डिस्क है। ठीक है। नेक्स्ट अब इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। ये कुछ ऑप्शन मेरे से पूछेगा, देन मैं सेलेक्ट करूँगा नेक्स्ट नेक्स्ट, देन सिंपल स्टार्ट। पूछ रहा है मुझसे इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स और टेस्ट करना चाह रहा है। नहीं, मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं इंस्टॉलेशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इंस्टॉल करना। इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और जल्दी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। बट आपको पैकेज का ध्यान रखना है कि मुझे किन पैकेज को इंस्टॉल करना है। अगर आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है। आप इसमें परेशान हो जाओगे। हमें क्या करना है, हमें अपने रिक्वायर्ड पैकेज करना है, मिनिमल करना है, कोशिश यही करना है। मिनिमल करेंगे तो मिनिमल के बाद आपको जो चीज़ें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है आप खुद से इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो अदरवाइज़ ये इतने एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करेगा, आप इंस्टॉल करते करते तो मशीन भी हैंग कर जाएगा। लेट्स वेट। ये आ गया ऑप्शंस या लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे तो नेक्स्ट कर दूंगा। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ही रखना है। ठीक है।
मुझे और कोई लैंग्वेज आती भी नहीं है, फ्रेंचाइज ओनली इंग्लिश, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन की डिस्क मुझसे पूछ रहा है, तो मेरे पास यहाँ 40 GB का आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शन है कि आप इसको ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हो या कस्टम भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने अगर सेलेक्ट किया और मैं कस्टम डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक करूँगा तो जितने स्पेस को 40 GB को अपने अकॉर्डिंग से बूट को, स्वैप को और रूट को असाइन कर लेगा। और मैं चाहता हूँ नहीं, मैं खुद से असाइन करना चाहता हूँ, तो कस्टम पे क्लिक कीजिए, डन कीजिए, ये आ गया विंडो मैनुअल पार्टीशनिंग के लिए। अब भी यहाँ पे पूछ रहा है क्लियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्टीशन सेलेक्ट करूँगा। स्टैंडर्ड का मतलब है कि फिक्स पार्टीशन मैं इनको अलॉट करूँगा। LVM में क्या होता है कि आप साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट मैं अभी स्टैंडर्ड पार्टीशन लेके चल रहा हूँ। बट प्रोडक्शन में हम लोग LVM ही लेके चलते हैं, क्योंकि कभी स्पेस फुल हो जाती है तो आपको इंक्रीज़ करना रियल टाइम्स में तो LVM के थ्रू पॉसिबल। स्टैंडर्ड में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए आपको डाउन टाइम्स की ज़रूरत होती है। अगर सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड पार्टीशंस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला पार्टीशन हमें बूट के लिए चाहिए होता है। मशीन मेरी बूट होगी तो उसके लिए जो मिनिमम 500 चाहिए होता है MB, ठीक है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1 GB लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 40 GB ऐड कर रखा है। सो इट्स ओके। मैं यहाँ पे स्वैप ले रहा हूँ। स्वैप क्या होता है? मेमोरी होता है। तो जितना हम रैम डिफाइन करते हैं उससे हमें डबल डिफाइन करना होता है हमारा स्वैप का पॉइंट, ठीक है, 8 GB। बाकी स्पेस में चाहता हूँ सारा रूट को मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट कीजिए, ऐड माउंट पॉइंट कर दीजिए। सारा स्पेस को क्या करेगा? रूट को असाइन आउट कर देगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, डन पे क्लिक करेंगे। अब यही स्पेस जो हमने मैनुअल क्रिएट किया, अगर हम ऑटो पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके पार्टीशन अकॉर्डिंग टू डिफ़ॉल्ट दे देता। डन करेंगे, कुछ ऑप्शन क्रिएट करेगा वो पार्टीशन, ठीक है। सो कुछ नहीं करना हमें, एक्सेप्ट चेंजेस। रूट पासवर्ड सेट कर देते हैं, रेड हैट। अभी भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। लव रूट एसएसएच लॉगिन विद पासवर्ड कर देते हैं जी, डन कीजिए, ओके कर। अब देखिए कस्टम पार्टीशन हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब रूट का पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं, रेड। ये पूछेगा आपसे, बोलेगा कि बताएगा आपको कि ये आप एक पासवर्ड रख रहे हो, बट कोई इशू नहीं है, रहने दीजिए, हम इसी को यूज़ करके चलेंगे। अब इसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पैकेज सिलेक्शन की बात करें हम, पैकेज कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमें मेन सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट की होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने इन्वायरमेंट में। अगर मैं VM पे इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं अगर ये GUI कर दूँगा तो विल टेक लॉट्स टाइम एंड सम पैकेज, यू नो। सो ग्राफिकल में मैक्सिमम पैकेज सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा जो हमें ज़रूरत भी नहीं है। सर्वर से रिलेटेड हम अगर हम सेलेक्ट करते हैं पैकेज, तो हमें सर्वर से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल मिलेगा, हम जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। मिनिमल करना चाहते हैं, आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आप सेलेक्ट करेंगे वही मिलेगा, अदरवाइज़ वो मिनिमल बेसिक फंक्शनैलिटी करेगा, आपको हर एक चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी मैनुअल। बाकी और भी चीज़ें प्रोडक्शन से डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए करना है, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो वो अलग ऑप्शन है। तो मेरे लिए या तो मैं सर्वर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सर्वर मिनिमल करना चाहता हूँ तो मिनिमल कर सकता, मिनिमल और भी फास्ट होगा। तो मैं अभी यहाँ पे सर्वर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ वेब इंटरफेस भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा बेसिक वेब सर्वर। वेब सर्वर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे एक डेवलपमेंट टूल भी मुझे चाहिए, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो मैं इस सर्वर पे कर सकूँगा, ठीक है। बाकी मुझे और कुछ चाहिए होगा तो मैं मैनुअली इंस्टॉल कर लूँगा। सो इंस्टॉलेशन बिगिन करते हैं।
सेलेक्ट कर लिया। अब टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो एशिया कोलकाता, तो इंडियन टाइम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पीएम चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डन कर दीजिए। राइट, अब यहाँ पे सेलेक्ट सेटिंग हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, नेटवर्क वगैरह अगर आपको करना है तो आप मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 9 ही रखना है, तो अप्लाई कर दीजिए। चेंज हो गया होस्ट नेम, यहाँ से भी कर सकते हो। मैनुअल आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, ठीक है, वीलैंस वगैरह पे है अगर, ठीक है, ब्रिज कनेक्शन है आपका, बॉन्ड टाइप का कनेक्शन आप बनाना चाह रहे हो तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मेरा ये पीएम पे है तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए इसमें, तो मैं भी कोई ऑप्शन नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन को आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बैग इन करते हैं इंस्टॉलेशन। अभी थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होगा, मिनिमम 10 मिनट्स एज्यूम। कुछ पैकेज डाउनलोड करेगा जो हमने सेलेक्ट किया है, तो वही आपको मेन इसमें जो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जो मेन कंसर्न होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ पैकेज, वो आपने अगर सेलेक्ट किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आपका इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो अब वेट करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। पैकेज डाउनलोड करने में कुछ टाइम लगेगा और इंस्टॉलेशन में भी, सो वी हैव टू वेट। देखिए यहाँ पे अभी हमने जैसा पैकेज सेलेक्ट किया था तो 941 पैकेज इसके हिसाब से आए हैं। ठीक है, अगर आप कंप्लीट लेते हैं तो हो सकता है ये 2000 2500 भी जाते, 3000 भी जाते, तो ये और भी समय लेता है या उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, नो गारंटी। तो मिनिमल लेके ही चलिए, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमेशा आपको इस तरीके से इन्वायरमेंट मिलता है कि इंस्टॉलेशन के लिए आप मिनिमल लेके चलते हैं, बाकी चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस पर चीज़ें इंस्टॉल करते हैं अपने। एक्स्ट्रा पैकेज की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जब प्रोडक्शन में GUI भी यूज़ नहीं किया जाता है, ओनली सर्वर इंस्टॉल करते हैं, दैट्स इट। सो वेट करते हैं थोड़ी सी। अगर किसी को भी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम या डाउनलोडिंग में, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई एरर नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आई हैव टू वेट।
798 package is done. Now package installation is done, downloading is done. So now it's configuring kernel.
now it's verifying, starting bootloader. We will discuss about bootloader when we will start the tutorials, basics tutorials. Then we will discuss everything. Now it's asking me to reboot system. So हम इसको एक बार रिबूट कर लेते हैं सिस्टम को. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझसे रेल 9 हमने सेट किया था, आ गया. यहाँ पे रूट की क्रेडेंशियल इंटर करता हूँ, देन हम लोग कंसोल पे पहुँच जाएंगे. सो मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे डन हो गया, कंसोल भी मुझे मिल गया. अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने स्पेस वगैरह जो हमने असाइन किए थे. ठीक है, बूट को मैंने दिया था 1000, जिसमें इसने 25% यूज़ किया है. 32 GB इसको गया था, रूट को 10% यूज़ हुआ है. ठीक है, रैम चेक कर सकते हो आप. ठीक है, 4 GB 8 GB स्वैप है, 4 GB रैम है. सो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा, हमने इंस्टॉल कर लिया. तो मुझे GUI कंसोल नहीं चाहिए, ये सर्वर का डायरेक्टली है कंसोल. अपने जो भी पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.